कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। ट्रंप के बाद जो बाइडन ने आते ही मोदी पर बिजलियां गिरा दी। जो बाइडन की कश्मीर पॉलिसी ने भारतीय सफ़ों में हलचल मचा दी। बात भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन करने वाले मोदी को जो बाइडन ने अब तक की बड़ी सज़ा देने का फैसला कर लिया। कैसे अब जो बाइडन भारत के साथ किए गए अमरीकी मुआहदे ख़त्म करने जा रहा है। क्या हिलाले पाकिस्तान का अवार्ड जीतने वाले जो बाइडन अब भारत से डू मोर का मुतालबा करने जा रहे हैं। क्यों इस वक्त भारतीय फौज में मोदी के खिलाफ बगावत फूट पड़ी। जो बाइडन के आते ही खित्ते की सूरत हाल किस तरह बदलती जा रही है, कौन सी बड़ी तब्दीलियां आने जा रही हैं, आज की वीडियो में इंतहाई अहम खबरों से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, एक साल कबल भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कश्मीर से मुतल्लिक एक मुतनाज़ा फैसला सुनाते हुए आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया था, जिसके बाद कश्मीर की आइनी और जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील करने का घिनौना काम शुरू हो गया था। इस पर पाकिस्तान, चीन, तुर्की और कश्मीरी क़यादत ने खूब एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए इसकी शदीद मुखालफत की। हाल ही में वज़ीर आला जम्मू कश्मीर फ़ारूक अब्दुल्ला की सदारत में तमाम कश्मीरी रहनुमाओं ने भारत के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद तश्कील दिया, जिसमें चीन को भी ख़त लिख कर मदद के लिए बुलाने का इरादा किया। लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर शदीद धचका लगा दिया। मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक फ़ारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 के खात्मे के ख़िलाफ़ अब तक का बड़ा इक़दाम उठा लिया है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को खसूसी रियासत का दर्जा हासिल था। इस आर्टिकल के निफाज का मकसद था कि किसी भी दूसरी रियासत का शहरी जम्मू कश्मीर में जायदाद नहीं खरीद सकता और ना ही यहाँ का मुस्तकिल रिहायशी बन सकता है। अगर इसे हटाया जाए तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर के खसूसी हैसियत के दर्जे को ख़त्म कर दिया गया। जब से कश्मीर भारत का हिस्सा बना है तब से ये कानून इस रियासत का हिस्सा रहा है, लेकिन अब यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर महाराजा के ताबिया था, तब भी इसके कवानीन मुख्तलिफ थे। यहाँ कोई भी बाहर का शहरी ज़मीन ना खरीद सकता था और ना ही कश्मीर का शहरी बन सकता था। दोस्तों, साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर फ़ारूक अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली के लिए नए अमरीकी सदर जो बाइडन से मदद मिल सकती है। उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मैंने कभी किसी सदर को कश्मीर नहीं बुलाया, बल्कि वज़ीर आज़म मोदी ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद पेश की हैं और इससे कबल भी इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो बाइडन को आर्टिकल 370 हटाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। साबिक वज़ीर आला व रुकन पार्लियामेंट फ़ारूक अब्दुल्ला के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल भारत की तरफ से देखा जा रहा है। बीजेपी ने उनके बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। संबित पात्रा ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दावा किया कि भारतीय पार्लियामेंट के जरिए आर्टिकल 370 की मनसूखी से अमेरिका नाराज़ है। पात्रा ने आइनी तरीके से कश्मीर के खसूसी मौक़िफ़ की मनसूखी पर सवाल उठाने वालों को मुल्क दुश्मन करार दिया। उन्होंने बयान पर शदीद तकलीफ़ और तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आला और रुकने पार्लियामेंट इस तरह का बयान किस तरह दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के अरकान पार्लियामान को हुकूमत पर तनकीद करने का पूरा हक है, लेकिन मुल्क के मफादात के खिलाफ बात करना नामुनासिब अमल है। समेत पात्रा के राहुल गांधी और फ़ारूक अब्दुल्ला के बयानात में यकसानियत होती है, जबकि दोनों रहनुमा एक जैसी जहनीत रखते हैं और दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ फ़ारूक अब्दुल्ला ही इस तरह के बयानात नहीं देते, बल्कि राहुल गांधी भी ऐसा ही करते हैं। बीजेपी रहनुमा ने कहा कि बालाकोट हमले पर सवालात उठाकर राहुल गांधी पाकिस्तान में हीरो बन गए थे और आज फ़ारूक अब्दुल्ला कश्मीर से मुतल्लिक बयान देकर अमेरिका के हीरो बन गए हैं।
दोस्तों, इंडिया की हुकूमत का दावा था कि कश्मीर नीम खुद मुख्तार हैसियत को ख़त्म करने और रियासत को वफाक में मुकम्मल तौर पर ज़म करने से इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में खुशहाली, अमन और तरक्कियों का नया दौर शुरू हो जाएगा। ताहम गुज़िश्ता 1 साल से कश्मीर में हुकूमत बंद के ऐलानात से इज़्तिराब फैलता रहा। ताज़ा ऐलान ज़मीनों की खरीदारी से मुतल्लिक किया गया और पहले से मौजूद जायदाद से मुतल्लिक कवानीन में तरमीम करके अब इंडिया के हर शहरी को कश्मीर में गैर ज़रई ज़मीन खरीदने का अहल करार दे दिया गया है। ताहम हुकूमत ज़रई ज़मीनों को मफाद आमा के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इससे कबल फ़ौज को ये इख्तियार दिया गया था कि वो किसी भी इलाके या किते अर्ज़ को स्ट्रेटेजिक यानी तस्वीराती अहमियत का हामिल करार देकर उसे अपने कब्ज़े में ले सकती है। इस ऐलान से हालिया दिनों में हिंदू नवाज सियासी जमातों की तरफ से फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में बनाए गए पीपल्स अलायंस नामी इत्तेहाद को शदीद धचका लगा और इस इत्तेहाद के 2 कलीदी रहनुमाओं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले को अवाम दुश्मन करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने इसी हवाले से अपनी एक ट्वीट में कहा कि नई दिल्ली ने जम्मू कश्मीर को बराए फ़रोख्त रख दिया है और हद ये है कि हुकूमत ने लद्दाख में बिल कौंसिल इंतखाबात का इंतज़ार किया ताकि लद्दाख को भी अब फॉर सेल करार दिया जा सके। कमोबेश ऐसे ही अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर को लूटने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं ताकि कश्मीरी अवाम मज़ीद बेइख्तियार और बेदस्तो पा हो जाएं। दोस्तों, नए अमरीकी सदर के आते ही भारत में एक कोहराम मचा हुआ है क्योंकि जो बाइडन और उनकी भारत निज़ाद नायब सदर कश्मीर पॉलिसी से मुतलिक 2 टोक मौक़िफ़ अपना चुके हैं जिसको वो कश्मीर की आज़ादी का नाम दे चुके हैं। जो बाइडन के आते ही कश्मीर में मुजाहिदीन ने ज़बरदस्त तहरीक चलानी शुरू कर दी है और कश्मीरी क़यादत की जानिब से चीन के बाद जो बाइडन को भी ख़त लिख कर कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हुए मदद की अपील कर दी है। भारतीय फ़ौज के जुल्म दिन ब दिन कश्मीरियों पर बढ़ रहे हैं और पाबंदियों ने इनका जीना हराम कर रखा है। आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए मुस्लिम कत्ले आम जारी है। चंद रोज़ कबल एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय परचम उठाने से इनकार कर दिया जिसकी वजह से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था कि जिसमें उनका कहना था कि जब तक जम्मू कश्मीर के रियासती झंडे को बहाल नहीं किया जाता तब तक वो तिरंगा नहीं उठाएंगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर से रियासत का झंडा मीडिया के सामने रखकर ये तबसरा किया। मरकज़ी वज़ीर रवि शंकर ने महबूबा मुफ्ती के तमाम बयानात को मुल्क मुखालिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि हम मज़म्मत करते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने कैसे हिंदुस्तानी तिरंगे की तौहीन की। महबूबा मुफ्ती का बयान कि वो उस वक्त तक तिरंगा नहीं उठाएंगी जब तक जम्मू कश्मीर रियासत के झंडे को आर्टिकल 370 के ज़रिए बहाल नहीं किया जाता सरासर गलत है। तिरंगा हिंदुस्तान का कौमी परचम है और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक नाकाबिले तस्खीर हिस्सा है। आईनी अमल के मुताबिक आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था जबकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने इसे क्लियर कर दिया है। आज जम्मू कश्मीर में इंतज़ामिया अच्छी है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लोग खुश हैं। रियासत का झंडा बहाल होने तक तिरंगा ना उठाने के बारे में इस तरह के बयानात देना इंतहा पसंदी को हवा देने के बराबर हैं। आर्टिकल 370 कभी भी बहाल नहीं होगा, ये ख़त्म हो चुका है। एक कौम के पास 2 इलामतें नहीं हो सकती और ना ही 2 सरदार और 2 झंडे हो सकते हैं। दोस्तों, काबिज़ भारतीय फ़ौज ने जन्नत नज़ीर वादी में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में मुतअद्दिद अफराद को शहीद कर दिया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के ज़िला शोपियां में काबिज़ भारतीय फ़ौज ने दाखिली व खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। इस वक्त कश्मीरी अवाम नए अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ देख रहे हैं ताकि आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल करवाया जा सके। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।